अगर आपका चेहरा पीला पड़ गया हो, आंखें पीली हो गई हो और डार्क कलर यूरिन आ रहा हो, तो ये जॉन्डिस का सिम्टम्स हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रमन, कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज जॉन्डिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जॉन्डिस क्या है? अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल दो से ज़्यादा हो, तो हम इसको जॉन्डिस कह सकते हैं। जॉन्डिस के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं? जॉन्डिस का जो मेन कारण है वो हेपेटाइटिस है। जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, यह मुख्यतः होता है। इसके अलावा अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती है। जो हमारी इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए उसके वजह से भी हेपेटाइटिस होती है, उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा नैश, अगर नैश के वजह जो फैटी लिवर जिसका दूसरा नाम है, उसके वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। और नेक्स्ट कारण है एक्यूट हेमोलाइटिक एक्यूट इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकती है। दोस्तों, अगर गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन हो और वो स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर जो पित्त की नली होती है उसमें फंस जाए, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। या फिर जो पित्त की नली होती है उसमें कोई रुकावट हो जाए, कोई कैंसर हो जाए, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकती है। अगर हमारे पेंक्रियाज में कोई गांठ हो जाए या कोई कैंसर की संभावना हो जाए, कैंसर हो जाए, तो भी जो पित्त की नली है वहाँ से पित्त का रुकावट हो जाता है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। अब अगर जॉन्डिस हो गया तो हमें क्या क्या जांच कराने चाहिए? दोस्तों, हम सबसे पहला जांच जो हम कराते हैं, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जो हेपेटाइटिस का मार्कर होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई का मार्कर, वो कराते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून जो मार्कर होती है, जैसे कि ए एन एस एल ए एस एम ए, ये जाँच कराते हैं। और फिर अगर हम जॉन्डिस है, अगर अपर एब्डोमेन में पेन है और राइट क्वाड्रेंट में भी पेन है, तो हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, जिससे लीवर सेल्स के जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें जॉन्डिस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर जॉन्डिस हो जाए तो इमीडिएटली आपकी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कि जॉन्डिस किस कारण से हुआ है। अगर जॉन्डिस का कारण पता चल जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, हम पहले पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं और उसके काउज को जानना चाहते हैं। उसके काउज को जानने के बाद अगर हेपेटाइटिस आता है तो उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर अगर इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया आता है तो उसको हम कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, या फिर स्टेरॉयड देते हैं। अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस आती है तो उसमें हम कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो एमआरसीपी या ईआरसीपी के जरिए उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आज के डेट में देखा गया है कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो दवाई ना लेकर के वो आसपास कहीं वैद्य से इलाज कराते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में ये बहुत ही जागरूकता की कमी है, जो लोग वैद्य से इलाज करा लेते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के कारण को जानने के लिए आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। धन्यवाद।